इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। महाराज जी, जिस तरह से आज ज्ञानवापी मामले पर फैसला आना है, सबकी नजर टिकी हुई है। क्या उम्मीद आपको है कि जब फैसला सुनाया जाएगा तो क्या फैसला आने वाला है? स्वाभाविक है, हर पक्ष अपने पक्ष को लेकर के आशान्वित रहता है। न्यायालय का फैसला है तो हम तो यह मान करके चल रहे हैं, सोमवार का दिन है और बाबा विश्वनाथ का दिन है, इसलिए बाबा विश्वनाथ हमें निराश नहीं करेंगे। फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। और अभी तो पोषणीयता का फैसला आना है कि मुकदमा चले कि नहीं चले, फिर मुकदमा आगे चलेगा। तो मैं तो आप सभी के माध्यम से मुस्लिम पक्ष से यही अपील कर रहा हूं कि सत्य क्या है, विजय तो सत्य की होगी। और सत्य क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कुतर्क गढ़ने से, न्यायालय में फालतू के दस्तावेज कागज बढ़ाने से बेहतर है आओ वार्ता की मेज पर बैठो और काशी ज्ञानवापी और मथुरा सौंप दो ताकि शांति बनी रहे। अन्यथा इसके आड़ में देश में कटुता और विदेशी शक्तियां जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं उनको इसमें एंट्री करने का मौका मिलता है। आपको लगता है स्वामी जी, आज जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो उसमें आगे इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी? उम्मीद है ऐसी ही? पूरी उम्मीद है इस मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी और कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, ऐसी भी हमें पूरी उम्मीद है। फैसले के बाद चूंकि फैसले को लेकर पूरे वाराणसी की बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे माहौल खराब ना हो, जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ऐसे में आपको लगता है कि अगर किसी भी पक्ष में फैसला आता है, या हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष, तो उसके बाद माहौल खराब हो सकता है उत्तर प्रदेश में? पीछे के दिनों जब सर्वे का आदेश जज ने दिया था, सर्वे का विरोध करने कौन लोग गए थे? सर्वे होगा ये कोर्ट ने कहा था, हमने आदेश मांगा और बनारस का आम मुसलमान सड़कों पर नहीं था विरोध करने के लिए। मऊ और आजमगढ़ से मुस्लिम नौजवान गुंडे बुलाए गए थे जो सामान्य मुसलमान जुमे की नमाज बनारसी, सर पर टोपी लगाए, बनारसी कुर्ता, बनारसी लुंगी सफेद पहन के, पैरों में चप्पल जाता है, परंतु वो सारे लोग सूटेड बूटेड थे, जींस और पैरों में जूते, भागने में सुविधा हो, ढेले चलाने में सुविधा हो, अर्थात प्री प्लान्ड होकर के दंगा करने के लिए आए हुए लोग थे। बाद में इस प्रश्न पर हम लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए। तो आज दफा 144 लगी है तो इसी कारण लगी है कि ऐसे लोग शहर की शांति और व्यवस्था को भंग न कर सकें। फैसला जिसके विपक्ष में आएगा वो तो प्रत्येक व्यक्ति कोर्ट जाएगा। हमारे पक्ष में आए चाहे उनके पक्ष में आए, कोई न कोई तो विपक्ष में, आगे कोर्ट के रास्ते खुले हैं, इसलिए जाएगा ही जाएगा। आपको लगता है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको सभी को मानना चाहिए? चूंकि जिस तरह से सर्वे हुआ था, जो साक्ष्य मिले थे, जो प्रमाण मिले थे, उसके बाद आपको लगता है कि हिंदू पक्ष में ही पूरा मामला जो है वो सामने निकल कर आएगा, तो मुस्लिम पक्ष को इस बात को स्वीकार करना चाहिए? मैं तो बार बार कहता हूं, मुस्लिम ही क्यों, हिंदू समाज को भी अदालत के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। हमें निर्णय से आपत्ति है तो उसके ऊपर के कोर्ट में एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए वातावरण को खराब करने की इजाजत चाहे कोई भी पक्ष हो किसी को नहीं दी जानी चाहिए। ये सत्ता और सरकारों का काम है कि संविधान के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और जहां तक हमें विश्वास है कि हमारे प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी सक्षम व्यक्ति हैं जो इस कार्य को बहुत बखूबी पीछे के 5-6 वर्षों से कर रहे हैं और शांति व्यवस्था मेंटेन है, आगे भी मेंटेन रहेगी। और अभी तो ये मुकदमा चले कि न चले, पोषणीयता, एलिजिबिलिटी कह लीजिए, उस पर फैसला आना है। आगे मुकदमा चलेगा तब ज्ञानवापी वर्सेज मस्जिद वर्सेज मंदिर का विषय आएगा। दोनों पक्षों से स्वामी जी क्या अपील करेंगे आज के फैसले के बाद?
फैसले के बाद यही अपील है कि जिसे पसंद नहीं वो अगली कोर्ट का रुख कर सकता है, परंतु सड़कों पर शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा ज्ञानवापी मामले पर, इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए और सड़कों पर ना उतरे, इसके आगे भी रास्ता है, उसे अपनाना चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।